हेलो गाइस, आज हम जानेंगे प्लूटो के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में पूरे 8 प्लैनेट मौजूद हैं। एक समय ऐसा था जब हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। कुछ वैज्ञानिकों ने प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से इसलिए निकाल दिया क्योंकि यह हमारे सोलर सिस्टम के कुछ रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। अगर हम प्लूटो को सोलर सिस्टम का मिस्टीरियस प्लैनेट कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बाकी सभी प्लैनेट से काफी अलग है। प्लूटो का डायामीटर 2370 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही कम है। ये हमारी पृथ्वी के चांद से भी छोटा है। प्लूटो पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल हमारे पृथ्वी पर मौजूद रॉकी माउंटेन्स के बराबर है। इसकी ऊंचाई 3500 मीटर है और कंपैरिजन के लिए देखें तो हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके कंपैरिजन में तो ये काफी कम है, पर हमें प्लैनेट का साइज भी देखना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट का साइज भी माउंटेन्स के साइज को डिफरेंशिएट करता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने प्लूटो पर एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था, न्यू होराइजन। इस स्पेस क्राफ्ट ने प्लूटो को ही नहीं बल्कि बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर किया था, लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में प्लूटो के बारे में ही बात करेंगे। इस स्पेस क्राफ्ट ने सिर्फ यही पता नहीं लगाया कि प्लूटो सिर्फ पत्थरों से बना है, बल्कि इस पर बर्फ की एक पतली लेयर भी बनी हुई है, जो कि पूरे प्लूटो पर मौजूद है। प्लूटो का ज्यादातर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का बना हुआ है, जिसमें मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है। प्लूटो का टेम्परेचर कभी ज्यादा तो कभी कम होता रहता है। इसी वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर अप डाउन होता रहता है। इसका कोई फिक्स्ड एटमॉस्फेयर नहीं है। जब प्लूटो का टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसमें मौजूद नाइट्रोजन गैस भी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से बर्फ जम जाती है, जिससे वायुमंडल बिल्कुल गायब सा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने 2015 में एक डिस्कवरी की थी, जिसमें बताया गया कि प्लूटो का वायुमंडल 10 सालों में 2 गुना मोटा हो जाता है। एक समय ऐसा भी आएगा जब प्लूटो का वायुमंडल जमा ही नहीं करेगा। चाहे कितना भी तापमान गिर जाए, तब भी वायुमंडल बरकरार रहेगा। जब वायुमंडल की बात आती है तो हम सोचते हैं कि क्या यहाँ जीवन उत्पन्न हो सकता है? इसका जवाब तो वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लूटो पर कई ऐसे समुद्र मौजूद हैं जो बर्फ से जम चुके हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई सालों पहले जब प्लूटो और सोलर सिस्टम काफी गर्म थे, तब इन समुद्रों में कई छोटी छोटी लाइफ उत्पन्न हुई हो, जो बर्फ जम जाने से खत्म हो गई हो। या ऐसा भी हो सकता है कि प्लूटो पर आज भी जीवन हो, जो इन समुद्रों में ढकी हो सकती है और बर्फ होने के कारण हम इन्हें देख नहीं पा रहे हो। दूसरी बात जो प्लूटो पर जीवन होने का संकेत करती है वो ये है कि इसका वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है। ठीक उसी प्रकार हमारी अर्थ का वायुमंडल भी 78% नाइट्रोजन गैस से बना है और 21% ऑक्सीजन भी मौजूद है। यहाँ प्लूटो और अर्थ की एक सिमिलरिटी तो है, लेकिन साथ ही में एक दिक्कत भी है। वह दिक्कत ये है कि प्लूटो सूरज से काफी दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता, और ऐसा बहुत ही कम होता है जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में न हो वहाँ पर जीवन हो सके। आपको बता दें कि प्लूटो पर मीथेन गैस भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन हो सकता है। अभी हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि जीवन मौजूद है या नहीं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम इंसानों को आगे इसी प्रकार के ग्रहों की जरूरत पड़ेगी और इसी प्रकार के ग्रह को हम अपना घर बना सकेंगे। दोस्तों, मीथेन गैस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगर आपको नहीं पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो हम आपको आसान तरीके से बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन को उत्पन्न और बनाए रखने के लिए काफी चीजों व कंपाउंड व मटेरियल्स की जरूरत होती है। इन्हीं मटेरियल्स और कंपाउंड को केमिस्ट्री की भाषा में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ब्रह्मांड के कुछ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जिस ग्रह पर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, उस पर जीवन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीथेन ऐसी गैस होती है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लूटो पर जीवन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, प्लूटो पर नाइट्रोजन भी मौजूद है और एक टाइम पर प्लूटो पर लिक्विड पानी भी मौजूद हुआ करता था, जो कि जीवन यापन के लिए काफी अच्छी बात है। प्लूटो एक अच्छा ग्रह साबित हो सकता है अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, वैसे वैसे वैज्ञानिक स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे इस पर और रिसर्च करने के लिए। आपको प्लूटो के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा।